नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। तो आज की छोटी सी बात, हमारे जीवन में आने वाले दुख तकलीफ़ें एक विचार से ज़्यादा और कुछ नहीं होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दुख तकलीफ़ें एक विचार कैसे हो सकता है। विचार तो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, जबकि दुख तो हमारे मन में घर करके बैठ जाता है। तो चलिए इस बात को एक घटना के द्वारा कहानी के रूप में समझते हैं। एक नगर में कोई बहुत धनी सेठ रहते थे। उनका नौकर बहुत ही ईमानदार आदमी था। सेठ जी उस नौकर के भरोसे ही अपना घर परिवार छोड़कर अपनी व्यवसाय से संबंधित मीटिंग्स वगैरह में जाया करते थे। एक बार सेठ जी 2 दिन के लिए विदेश गए तो वापस लौटने पर एक बहुत ही कीमती और अनोखी वस्तु साथ में लाए। उन्होंने नौकर को समझाते हुए बताया कि यह बहुत ही कीमती सामान है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक संभाल कर रखना। नौकर ने भी उस वस्तु को बहुत सावधानी से संभाल कर रख दिया। परंतु दूसरे ही दिन साफ सफाई करते वक्त अचानक नौकर के हाथ से वह वस्तु नीचे गिरकर टूट गई। अब जैसे ही सेठ जी को इस घटना का पता चला, उनके अंदर क्रोध का सैलाब उमड़ आया। परंतु वह नौकर उनका इतना विश्वास पात्र था, ना तो वे उसको मार सकते थे, ना ही वे उसको नौकरी से निकाल सकते थे। तो जैसे तैसे करके सेठ जी ने अपने क्रोध को पी लिया। परंतु उस चीज़ के टूटने के दुख से वह उभर नहीं पा रहे थे। जब वे रात को सोने गए तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका मन बहुत बेचैन हो चुका था। सेठ जी अपने कमरे से बाहर निकले तो आकर देखा कि वह नौकर आराम से खर्राटे भरकर सो रहा था। यह देखकर सेठ जी का दिमाग और भी गर्म हो गया। उन्होंने सोचा कि इसने मेरा इतना कीमती सामान नष्ट कर दिया और ये आराम से सो रहा है, इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसे नींद कैसे आ सकती है। परंतु वे क्या कर सकते थे और इसे क्या कह सकते थे, इसलिए वे वापस अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह जब सेठ जी सोकर उठे, तब तक वे इस चिंता से बाहर निकलने का उपाय सोच चुके थे। उन्होंने अपने नौकर को अपने पास बुलाया और उससे बोले कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने कल वह कीमती वस्तु तोड़ दी। दरअसल मैं तुम्हें वह वस्तु उपहार स्वरूप देना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। लेकिन क्योंकि अब वह वस्तु नष्ट हो चुकी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ जी की यह बात सुनकर नौकर को बहुत धक्का लगता है। उसका मन यह सोच सोचकर आहत होता रहता है कि मालिक मेरे लिए वह कीमती वस्तु लेकर आए थे और वह मुझसे ही टूट गई। अब उस रात सेठ जी निश्चिंत होकर सो जाते हैं, जबकि नौकर रात भर बेचैनी में सो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अब नौकर ने मालिक की उस कीमती वस्तु को खुद के साथ जोड़ लिया था और यही बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। दोस्तों, इस कहानी में मालिक और नौकर के मन को जिस बात ने चोट पहुंचाई, वह वो विचार था जो अपने मन को किसी वस्तु से जोड़ने से उत्पन्न हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि वास्तव में कोई भी वस्तु हमारी अपनी नहीं है। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि हर वस्तु एक न एक दिन हमसे दूर हो ही जाती है, तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। हमें केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस तरह के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। तो बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। आशा करते हैं दोस्तों आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तो कि हम जो मोटिवेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।